प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अल्लाह ने तुम्हें चांद का टुकड़ा दिया है, इसे किसी की नजर ना लगे। कल ही अपनी अम्मी या अपनी सास को बुलाकर इसकी नजर उतरवा ले। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, ना सास ना माँ। बचपन से ही मैं और मेरे पति अनाथ हैं। और मेरी बदकिस्मती देखो, शादी के बाद जब मैं पेट से हुई तो मेरे पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा देखा आपने? मेरा बच्चा देखा आपने? यहीं सो रहा था। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। देखो, घबराओ मत, यहीं गई होगा। शायद कोई नर्स लेकर गई होगी। नर्स कैसे? नर्स! मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। आपने मेरा बच्चा देखा? कोई सुन क्यों नहीं रहा है? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा देखा होगा आपने, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। नर्स, मेरा बच्चा अंदर बेड पे नहीं है। बाहर क्या कर रही है? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कौन सा बच्चा? मेरा बच्चा अंदर बेड पे नहीं है। तो अपने बेड छोड़ के बाहर क्यों आई? चल अपने बेड पे चल, मैं देखती हूँ तुम्हारा बच्चा। चलो चलो, चल बैठ। मेरा बच्चा लेकर आओ पहले। मेरा ठीक है, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, तेरे बच्चे का कुछ नहीं हुआ है, मैं देख रही हूँ। मैंने बोला ना चुप हो जाओ। देखती हूँ दूसरी नर्स ले गई है, वो भी पता करती हूँ और डॉक्टर को भी बताती हूँ। मेरा बच्चा। देखो, चिंता मत करो, बच्चा मिल जाएगा। रोना बंद करो, नर्स बताएगी डॉक्टर को, वो जरूर तुम्हारा बच्चा ढूंढ के लाएगी। मेरा बच्चा मिल नहीं रहा। देखो अनीता, तुम ये रोना बंद करो। मुझे अभी ड्यूटी नर्स ने बताया कि तुम्हारा बच्चा नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्स बच्चे को नहलाने ले जाती है और गलती से उसे बच्चों के वार्ड में छोड़ देती है। देखो अनीता, हम तुम्हारे बच्चे को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढेंगे, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। अभी तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बैठो, मैं अभी सर्च करता तुम्हारे बच्चे को। हेलो। हेलो मेजर राठौर। क्या बोल रहा हूँ, बताइए। मुझे आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, काफी सेंसिटिव मामला है। ये बोलिए, क्या काम है? दरअसल बात यह है कि मेरे अस्पताल से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया। देखिए, मैं जानता हूं कि ये काम आपके लेवल का है, लेकिन
मुझे आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस औरत का ये बच्चा चोरी हुआ, उसको शादी के 7-8 साल बाद ये बच्चा पैदा हुआ और अब उसका पति भी इस दुनिया में है। इससे पहले जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। अगर आप हमारी मदद करेंगे और उसे उसका बच्चा मिल गया तो एक साथ दो जानें बच जाएंगी, वरना वो औरत भी अपने बच्चे के गम में अपनी जान दे देगी। ये नहीं डॉक्टर साहब, हमारे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू ऑफिसर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अपनी ड्यूटी कैसे करते हो तुम लोग? यहाँ से एक बच्चा चोरी हो गया और तुम्हें पता ही नहीं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। कोई अपने सगे संबंधियों से मिलने आ जाता है, कोई नया स्टूडेंट आ जाता है या फिर कोई नया ट्रेनिंग स्टाफ। अब किस किस का ख्याल रखे साहब हम लोग? लेकिन कोई रजिस्टर तो मेंटेन करते होगे ना तुम लोग? रखते थे साहब, पहले हम रजिस्टर मेंटेन करते थे, लेकिन जो भी आता है कोई साइन नहीं करता, उल्टा हमें धमका के चला जाता है। अब हम क्या करें बताइए साहब? रहने दे, इन लोगों से बहस करना एकदम बेकार है। वैसे भी अपने देश में काम करने से पहले काम ना करने की वजह लोगों को पहले मिल जाती है। चलो अभी और भी लोगों से पूछताछ करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त कहाँ थी आप? हम ड्यूटी पर ही थे और बर्थ रजिस्टर में एंट्री कर ही रहे थे कि अचानक अनीता की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए कॉरिडोर में आ गई थी। फिर मैं उसे समझाते हुए उसके बेड तक ले गई। अच्छा एक बात बताओ कि जब भी यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या तुम लोग उसे कोई निशानी या फिर कोई टैग देते हो? जी, बच्चे के राइट हैंड में कॉटन का धागा और टेप में उसकी माँ का नाम लिखते हैं। अगर जुड़वा हुआ तो ए और बी लिख देते हैं। ऐसे भी हम बर्थ रजिस्टर और बर्थ फॉर्म दोनों ही भरते हैं। उस फॉर्म को म्यूनसिपलिटी ऑफिस में 2 दिन के अंदर अंदर भिजवा देते हैं, जिससे मरीज को अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाए। अच्छा शोभा, अगर हमें जरूरत होगी तो पूछताछ के लिए हम तुम्हें फिर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा ये डॉक्टर का कैबिन कहाँ है? इधर है। मेरे करियर में आज तक ऐसा, आज पहली बार हमारे इस हॉस्पिटल से एक बच्चा चोरी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब हमें अनीता से कुछ पूछताछ करनी है, क्या आप उसे यहाँ बुला देंगे? जी। अनीता को मेरे कैबिन में भेज दो। अनीता, ये कमांड फोर्स से आए, ये तुमसे जो भी पूछे इन्हें बता दो, इससे तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में इन्हें मदद मिले। एक बात बताओ अनीता, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो तुम्हारा बच्चा चोरी कर सकता है? नहीं। तुम्हारा या तुम्हारे पति का किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे पति तो इस दुनिया में ही नहीं है। या सॉरी। देखो अनीता, क्या तुमने किसी आदमी या औरत को तुम्हारे वार्ड में ताक झांक करते हुए देखा, या फिर कोई ऐसा जो तुम पर नजर रख रहा हो? नहीं साहब, हमने तो ऐसा किसी को भी नहीं देखा। देखो अनीता, तुम रो मत, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत जल्द गुनहगार तुम्हारे सामने होगा। मेरा बच्चा मिल जाएगा ना साहब? मेरा इस दुनिया में उसके सिवा और कोई भी नहीं है। अब मुझे बस आप ही से उम्मीद, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। अभी आज तक हमने कई खतरनाक और शातिर मुजरिमों से टक्कर दी, लेकिन ये केस कुछ अलग है। यहाँ ना कोई खतरनाक शातिर मुजरिम या तो कोई बड़ा आदमी मौत, लेकिन फिर भी केस उतना ही उलझा हुआ। सिर्फ हमने अनीता से पूछताछ की, उसको किसी पर शक नहीं है और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी। और रही बात उसके परिवार या पति की, तो उस बेचारी का तो इस दुनिया में अब कोई रहा ही नहीं। अभी अगर मान भी लिया जाए कि अनीता की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो फिर भी अनीता की डिलीवरी के सिर्फ 4 या 5 घंटे में ही बच्चे की चोरी हो गई है। दुश्मन को यह पता तो चलना चाहिए कि अनीता को बच्चा पैदा हुआ है। चीफ, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टाफ के किसी मेंबर ने? नहीं कर,
देखो क्या, इस हॉस्पिटल का सारा स्टाफ काफी साल पुराना है, और अगर उस हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई भी आदमी बच्चों के व्यापार में जुड़ा हुआ होता तो ऐसी घटना बरसों पहले हो जाती। और अगर स्टाफ में से कोई आदमी बच्चों का चोर है तो ऐसे बच्चे को क्यों चुराएगा जो 7 साल बाद पैदा हुआ लड़का, जिस बच्चे की चोरी को लेकर उसके माँ बाप हंगामा खड़ा कर सकते हैं। मेडिकल टर्म में वो ऐसा बच्चा हो जिसे प्रेशियस चाइल्ड कहते हैं। वैसे ही कोई बच्चे को चुराएगा जिस बच्चे की उसके माँ बाप को जरूरत न हो, अनवांटेड चाइल्ड। यू आर राइट चीफ। तो आप क्या करें चीफ? यार तुम जाकर ये चेक करो कि डॉक्टर पंडित ने उनके सारे पेशेंट्स के नाम, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस हमें मेल किए यार। और ये भी पता करो कि उस एरिया के सारे अस्पताल में 12 अप्रैल को कितने बच्चे पैदा हुए थे। यस चीफ। लेकिन चीफ इससे हमें क्या फायदा होगा? जब बच्चा पैदा होता है तो 2 जगह पर उसका नाम दर्ज किया जाता है। एक तो उस हॉस्पिटल में जहां वो बच्चा पैदा हुआ है, और दूसरा उस एरिया के म्युनिसिपल लिस्ट में। और ऐसा करना हर हॉस्पिटल के लिए कानूनन जरूरी है, और इस प्रोसीजर को बर्थ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन चीफ इससे हमें क्या फायदा? साहिल, तुम उस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द के इलाके में जाओ और खुद घर घर जाकर ये पता करो कि 12 अप्रैल और उसके आसपास के अरसे में कितने बच्चे पैदा हुए, और अगर जरूरत पड़े तो लोकल पुलिस की मदद लेना। और अभी ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाओ, वहां जाकर 12 अप्रैल को जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं और जिनके नाम रजिस्टर हुए हैं वो लिस्ट लेकर आओ। फिर हम उन तीनों लिस्ट को टैली करेंगे और जरूर कोई ना कोई नतीजे पर तो पहुंच ही जाएंगे। ओके जी, चलो सर। चीफ, डॉक्टर ने वो मेल भेज दिया जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट किए सारे पेशेंट्स के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और कुछ ही घंटों में हमें बाकी सारे हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। ये पूरा एक ही, इस इंफॉर्मेशन से हम उस बच्चे के चोर तक जरूर पहुंचेंगे। देखिए 12 अप्रैल को जो भी बच्चे आपके एरिया में पैदा हुए हैं उनकी एप्लीकेशन तो आपके पास आई होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आई हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से। मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। अभिनव और साहिल ने जो बच्चों के नाम पीएचडी है उसे कंप्यूटर में फिट कर दिया। अब उन सारे नामों को टैली करो, उन 3 लिस्ट को टैली करो, और अगर कोई भी एक ऐसा नाम है जो मैच नहीं कर रहा है या फिर कोई गड़बड़ है फौरन हमें बताओ। यस चीफ, इसमें से कुछ नाम है जो मैच नहीं करते। फौरन बताओ वो कौन कौन से नाम है और किस तरह से मैच नहीं करते। 3 नाम मिले हैं जो मैच नहीं करते। सर आप डिटेल में बताओगे? हाँ, एक नाम है अनुराधा शर्मा का, जिसका नाम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है, साहिल के रिकॉर्ड में, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में नहीं है। और दूसरा नाम है रोशन बीबी का, जिसका नाम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है, म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड में है, पर साहिल के रिकॉर्ड में नहीं है। और एक आखिरी नाम गुलशन बानो का है, जिसका नाम साहिल के रिकॉर्ड में है, लेकिन हॉस्पिटल और म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में नहीं है।
एक्सीलेंट। फौरन इन तीनों लोगों से पूछताछ करो और पता करो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन फौरन चाहिए। यस। आई होप कि मैंने जो इंफॉर्मेशन मंगवाई थी वो आ चुकी होगी। यस चीफ। तो फिर हम राह किस बात की देख रहे हैं? बताओ इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। अनुराधा शर्मा, जिसका नाम मेरे रिकॉर्ड में भी था और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी था, लेकिन यही नाम म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में नहीं था। मैंने पता लगाया कि जब अनुराधा शर्मा की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई तो उसका नाम वहां के रिकॉर्ड में हो गया। अब उसका नाम म्युनिसिपैलिटी की लिस्ट में जाने वाला था कि हॉस्पिटल के पियून की गलती की वजह से उसने अनुराधा शर्मा का बाथरूम कहीं गुम कर दिया, इसलिए अभी तक ये नाम म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर में नहीं है। दूसरा नाम रोशन बीबी, उसका नाम म्युनिसिपैलिटी की लिस्ट में था, हॉस्पिटल की लिस्ट में था, लेकिन साहिल की बनाई हुई लिस्ट में नहीं था। उसका रीजन ये है कि वो उस एरिया की है ही नहीं। वो एक्चुअली वसई से है। वो वहां पर शादी अटेंड करने के लिए आई थी और उसे दर्द उठा, इसलिए उसे सबसे नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन डिलीवरी के बाद में उसकी सास उसे अपने साथ अपने घर ले गई, इसलिए वो साहिल की लिस्ट में नहीं। और तीसरा नाम गुलशन बानू का है, जिसका नाम साहिल के लिस्ट में है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी और हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो हमें गुलशन बानो ही दे सकती है। जी, मैं ही गुलशन बानो हूँ, पर आप लोग? हम लोग कमांड फोर्स से, हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी कहिए। हम आपकी डिलीवरी के बारे में जानना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का नाम म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में दर्ज नहीं हुआ है। आप बताइए, आपकी डिलीवरी कब और कहाँ हुई थी? जी, वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में नाम दर्ज करना अभी बाकी है। मेरी डिलीवरी 12 अप्रैल की रात को हुई थी। वो घर पर ही दर्द शुरू हो गया तो बाजू की चौल से दाई माँ को बुला लिया था। पर आप सब लोग ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में नाम दर्ज नहीं है इसलिए? आपके बस्ती के पास के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल से एक औरत का बच्चा चोरी हो गया, इसलिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं उन सभी बच्चों की जो 12 अप्रैल या फिर उसके आसपास पैदा हुए। अच्छा अच्छा। देखिए, मुझे आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की सारी डिटेल्स चाहिए, और मैं आपका बच्चा देखना चाहूंगी। क्या है, लड़का या लड़की? लड़का है, वहां सो रहा है। अच्छा, वो दाई कहाँ रहती है? दरअसल वो दाई मेरी फूफी है, बाजू की चौल में ही रहती है। पता मिल सकता है उसका? हाँ, क्यों नहीं। उनका नाम उर्फाना बीबी है और वो बाजू की चौल में 21 नंबर के रूम में रहती है। पर साहब, क्या घर में डिलीवरी करना गुनाह है? और अगर हो गई तो मैं क्या करूं? ठीक है। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको ऑफिस बुलाएंगे, ठीक है? जी साहब, मेरा ही नाम उर्फाना है और 25 साल से दाई का काम तो मैं ही कर रही हूँ इस गांव में। गुलशन बानो का कहना है कि उसकी डिलीवरी आप ही ने करवाई थी। जी सर। गुलशन बानो का यह भी कहना है कि आप रिश्ते में उसकी फूफी हैं। जी। तो फिर आपको तो ये अच्छी तरह से पता होगा कि शादी के कई साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी, और उसके लिए ये प्रेगनेंसी कितनी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपने उसे घर में क्यों बच्चा पैदा करवाया? आप उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गई? अरे छोड़िए साहब, ये अस्पताल के चोचले। हम तो 25 साल से यही काम कर रहे हैं। जब गुलशन बानो मेरे पास आई थी ना, तो समय बहुत कम था। अगर मैं अस्पताल ले जाती तो मुश्किल हो जाती, तो हमने घर ही में बच्चा पैदा करवा दिया। तो क्या बुरा किया साहब? भाई साहब, एक मिनट। जी फरमाइए। आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? जी हाँ। जी, आप किसी गुलशन बानो को जानते हैं? गुलशन? अरे मियाँ, वो तो हमारी पड़ोस में रहती है। ओह, इसका मतलब आप तो उनके पड़ोसी है? जी हाँ, यहीं पैदा हुए हैं। लोग मुझे शफीक के नाम से जानते हैं। अरे शफीक साहब,
फिर तो आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, गुलशन बानो के बारे में क्या जानते हैं? क्या बताएं मियाँ, वो तो निहायत ही शरीफ औरत है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को ऐसी सास दे। ऐसी सास दे मतलब? क्या बताएं मियाँ, उसकी सास बहुत ही जालिम है। अब देखिए ना, शादी के कुछ सालों बाद तक जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो अक्सर वो उसे ताने मारा करती। अब उसी दिन की बात है, मैंने सुना था कि उसके और उसके सास के बीच में काफी खटपट हो गई, काफी झगड़े हो गए। अरे मनोजनी, तू मेरी बहन की बेटी है, इसलिए तुझे इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। कोई और होती ना, लात मार के बाहर निकाल देती उसको। तुझे पता है सलीम का जिससे निकाह होने वाला था, 6 बच्चों की माँ बन गई है आज वो, और तू मनु तो जैसे पड़ी हुई है। मैं क्या करूं? अब मेरी औलाद नहीं हो रही तो इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? सब काम तो करती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ। काम तो भाई भी कर सकती है, 10 बाइयां लाके रख सकती हूँ मैं यहाँ। अगर तूने मुझको इस बार पोता नहीं दिया ना तो देख लेना, मैं सलीम से तेरा तलाक करवाऊंगी और तुझको इस घर से बेजार करवा दूंगी। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर मेरी माँ को पता चला कि मेरा तलाक हो जाएगा तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरी 4 बहनें हैं, उनका भी निकाह बाकी है। वो 6 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। 6 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छी खबर नहीं आई ना तो तेरे तक खबर आएगी सलीम के दूसरे निकाह की। समझ में आया तुझे कि नहीं आया? बच्चे ना होने के कारण गुलशन ने काफी दवाइयाँ की, डोरे धागे बांधे, दरगाह में जाके मन्नतें मांगी, तब कहीं जाके उसके ये अच्छे दिन आए। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो पेट से, और जब वो पेट से थी तो अक्सर बीमार रहा करती थी। इसी कारण उसे बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, और बीमारी के कारण ही ज्यादा बाहर आना जाना भी उसने बंद कर रखा था। इस बच्चे के लिए उसने काफी तकलीफें सही। फिर तो उसकी सास काफी खुश होगी। हमारा मियाँ लड़का पैदा होते ही सारा मामला ही निपट गया। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, वो बस ऐसे। चले, खुदा हाफिज। पर मियाँ कमाल है। इस केस में मुझे 2 बातें खटक रही हैं। एक तो ये कि अगर ये गुलशन बानो की पहली प्रेशियस प्रेगनेंसी थी तो गुलशन बानो ने घर पर डिलीवरी करने का रिस्क क्यों उठाया? और दूसरी बात, गुलशन बानो के पड़ोसी के बयान के मुताबिक गुलशन बानो बार बार किसी अस्पताल में चेकअप के लिए जाया करती थी। तो आखिर वो कौन सा अस्पताल था? कहां है वो अस्पताल? मुझे लगता है कि ये सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ गुलशन बानो ही दे सकती है। बुलाओ उसे। क्या बात है साहब, आप सब लोगों ने मुझे इधर क्यों बुलाया है? देखो गुलशन बानो, जो तुमने हमें बयान दिया था उसमें से कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। पहले तो तुम ये बताओ कि जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तब तुम्हारी सास ने तुम्हें 6 महीने की मोहलत दी थी, है ना? तो फिर अचानक उस धमकी के बाद 2 महीने में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये तो अल्लाह ताला का कमाल है, बस दुआ की और कबूल हो गई। अच्छा, गुलशन बानो, मान लिया कि ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप बार बार अस्पताल में चेकअप के लिए जाती रही और 9 महीने पूरे किए। जी हाँ। हमने तुम्हें प्रेगनेंसी की कुछ रिपोर्ट्स लाने के लिए कहा था, तुम साथ में लाई? क्या हम देख सकते हैं? जी। गुलशन बानो को अपने कैबिन में लेकर जाओ और बाकी की पूछताछ करो। आइए।
अभी ये फाइल डॉक्टर पंडित के अस्पताल की है। ये वही अस्पताल है जहां से बच्चा चोरी हुआ था। साहिल, फौरन डॉक्टर पंडित को फोन करो और उन्हें यहां बुलाओ। चीफ। हेलो डॉक्टर पंडित। विजय राठौर, आपका फोन आया और मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपसे मिलने चला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। लेकिन ये देखिए, ये आप ही के अस्पताल की फाइल है। जी। क्या आप इस फाइल को देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट कौन है? सर, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ कि इस पेशेंट का नाम गुलशन बानो है। डॉक्टर साहब, क्या आप इस गुलबानो को देखकर पहचान पाएंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा। गुड। साहिल। चीफ। शाइना, गुलशन बानो को लेके आ जाओ। डॉक्टर, आप कैसे हैं? तुम डॉक्टर पंडित को देख के इतना चौंक क्यों हुए? वो मेरी ट्रीटमेंट इनके पास चल रही थी, पर डिलीवरी इनकी हॉस्पिटल में नहीं हुई, इसलिए इनके सामने आने में हिचकिचाहट हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन इनका चेकअप किया है मुझे ऐसा याद नहीं है। अरे आप भूल गए? आप ही ने तो मेरी फाइल बनाई थी, आप ही ने तो मेरा नाम लिखा था। हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। गुलशन बानो, आप जब प्रेग्नेंट थी उस वक्त की कोई तस्वीर है आपके पास जिसे डॉक्टर साहब को याद करने में आसानी हो? हाँ, मेरे पास एक फोटो है। मेरी फ्रेंड की शादी में मैं गई थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं दिखाती हूँ आपको। हम खुद देख लेंगे। गुलशन बानो, अब भी आपके पास वक्त है। सब कुछ सच सच बता दीजिए। ये क्या तमाशा है? आप सब लोग मुझे यहाँ बुला के धमका रहे हो? मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। मेरा भाई वकील है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक, मैंने अनीता के बच्चे के ब्लड सैंपल को, जो डिलीवरी के तुरंत बाद लिया गया था, गुलशन बानो के बच्चे के सलाइवा के साथ मैच करने के लिए भेज दिया था। दोनों का डीएनए सेम है, वो दोनों बच्चे एक ही हैं। इसका मतलब साफ है, अनीता का चुराया हुआ बच्चा गुलशन बानो के पास है। क्यों गुलशन बानो जी? ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? और आपने मेरे बच्चे का सलाइवा लिया कब? हम जब तुम्हारे घर आए थे, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखने की बात की थी, तब। तभी मैंने तुम्हारे बच्चे के सलाइवा यानी थूक का सैंपल लिया था। अब तुम्हारे पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं, तो बताओ बताओ। बताती हूँ। मेरी सास ने ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। और मैं क्या करती? वो घर में दूसरी बहू लाने की बात कर रही थी। मेरा पति सलीम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। मैं परेशान हो गई थी।
ऐसे में एक दिन मेरी सहेली सलमा ने मुझे एक प्लान बताया। क्या हुआ गुलशन? इतनी रात को फोन करके तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? परेशानी की तो बात है सलमा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? मेरी सांस से ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या कह दिया तेरी सांस ने? मैं क्या करूं सलमा? मेरी सांस ने मुझे धमकी दी है कि अगर 6 महीने में मैंने उसको कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो वो मेरे शौहर का निकाह कहीं और करवा देगी। या अल्लाह भी, तुझे 3 बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। अल्लाह ने शायद तेरे हिस्से की खुशी भी मेरी झोली में डाल दी। मतलब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और इस बार डिलीवरी के बाद मैं अपना बच्चा तुझे दे दूँ। पर मेरी सास को हमारा बच्चा चाहिए, गोद लिया हुआ नहीं। अरे कौन कह रहा है तुझे बच्चा गोद लेने के लिए? तू अपनी सास को ये बता दे कि तू प्रेग्नेंट है और 8 महीने के बाद जब मेरी डिलीवरी होगी तो बच्चा तू ले लेना। पर मैं प्रेग्नेंट कैसे दिखूंगी? 2-3 महीने तक तो ठीक है, पर बाद में? देख, 2-3 महीने तो संभाल ले, बाकी मेरा भाई है ना, वो तुझे अच्छे से प्रेग्नेंट बना देगा। या अल्लाह, ये क्या बोल रही है तू? अरे तुझे पता है मेरा भाई मेकअप आर्टिस्ट है, वो तुझे ऐसा मेकअप करेगा कि तू हूबहू प्रेग्नेंट दिखे। अरे फिल्में नहीं देखती क्या तू? और वो तुझे ये भी सिखा देगा कि पेट पर पैर कैसे बांधते और तू प्रेग्नेंट कैसे दिखेगी। समझी? सब कुछ अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रख, ये बात सिर्फ तेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को ही पता लगनी चाहिए और किसी को नहीं, समझी? पर मेरी सास हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे साथ आएगी तो डॉक्टर तो उसे सब कुछ बता देगा ना? कोई बात नहीं, मैं तेरी सास को समझा दूंगी। आप तकलीफ मत लीजिए, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो हम दोनों साथ में ही जाया करेंगे, दोनों सहेलियाँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो रिक्शा चलाते तो हम दोनों को ले जाया करेंगे। फिर क्या, मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराऊंगी और फाइल तेरे नाम से बनेगी, समझी? पर डॉक्टर को पता चल गया तो? उनको कैसे पता चलेगा? और वो लोग थोड़ी ना राशन कार्ड मांगते। अब उनको क्या फर्क पड़ता है कि मैं सलमा हूँ या गुलशन? देख सलमा, मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ। देख गुलशन, ये आखिरी मौका है और तेरी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती, मेरे सिवाय तेरी और कोई मदद नहीं करेगा, समझी? तेरे पास सिर्फ 6 ही महीने हैं और मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। जो भी तुझे करना है अभी के अभी बोल। ठीक है सलमा, तेरे भरोसे मैं ये कदम उठा लेती हूँ, मेरी शादी बच जाएगी। बस इस तरह मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया। हर रोज मुझे ताने मारने वाली मेरी सास मेरा ख्याल रखने लगी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। घर में मैं जो कहती थी सब होता था, मैं जो कहती थी सब होता था। अरे बेटा, तू इतना सारा काम क्यों कर रही है? अभी तो तुझे अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है? अभी तू आराम कर। और हाँ, मैंने तेरे लिए नारंगी का जूस निकाल के रखा है, जा जल्दी से पी ले फटाफट। पर मुझे थोड़ा तो काम करने दीजिए, वरना आप थक जाएंगी। कैसे थक जाऊंगी मैं? अभी तो मुझे अपने बेटे को गोद में उठाना है, उसके साथ खेलना है। हाँ, और जब हम दोनों खेला करेंगे ना तो फिर तू काम करा करना, ठीक है? चल जल्दी से, फिर शाम को तुझे हॉस्पिटल भी जाना है सलमा के साथ, है ना? जल्दी जा, जल्दी जा। चलो। तू भूल गई क्या? ऐसे कैसे चल रही है? तू प्रेग्नेंट है। चल अभी। और सुन,
वहाँ ना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने से पहले ये सब निकाल देना, वरना उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है? चलो। अरे आओ आओ गुलबानो, कहो कैसे आना हुआ? बस रूटीन चेकअप कराना। ओह ठीक है, आओ। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही जा रहा था, पर एक दिन सलमा को दर्द हुआ। उस दिन मैंने भी अपनी सास को फोन करके बता दिया कि मैं कुछ ही समय में उनको खुशखबरी दे दूंगी। सलमा, सलमा, सलमा कैसी है तुम? अच्छा, बच्चा कैसा है? ठीक है, उसे नर्स लाती होगी। ये लो तुम्हारा बच्चा। या अल्लाह, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। सलमा, सलमा, तूने मुझे बहुत खुशी दी है। तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाथ मत लगाओ मेरे बच्चे को। सलमा, सलमा, ये तो क्या कह रही है? तूने ही तो कहा था कि तेरा बच्चा मेरा होगा। देख, देख, तू ऐसा मत कर। तू ऐसा करेगी तो मेरा क्या होगा? तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे पता चलेगा तो मुझे घर से निकाल देगी। हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि ये बच्चा मैं तुझे दे दूं, लेकिन मुझे लगा था कि ये लड़की होगी, क्योंकि मेरी माँ को 4 लड़कियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था और मेरी बहन को भी। तो मुझे लगा कि मुझे भी चौथी बेटी ही होगी, लेकिन बेटा हुआ। 3 बेटियों के बाद बेटा, ऐसे कैसे मैं ये बच्चा तुझे दे दूं? बोल सलमा, ये तू क्या कह रही है? बेटी हो या बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू भी तो एक बेटी है ना। ये तू क्या बोल रही है? देख, 9 महीने तक मैंने ये नाटक किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देख, फाइल में भी मेरा नाम लिखा हुआ है ना? बस बस, अब मुझे मत सिखा। वो फाइल तू लेकर जा और मैं नर्स को बोल दूंगी कि मैंने मायके का नाम लिखा दिया था, उसमें सलमा कर दी, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन, आज के बाद मेरे बच्चे को नजर उठाकर मत दे, समझी? मेरा बच्चा मैं तुझे नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, मैंने कहा ना, चली जा यहाँ से। बस बस सलमा, बस। तूने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है। तूने ये ठीक नहीं किया। बस आराम से। तो काफी पेन हो रहा है, डिलीवरी का समय हो गया है। आराम करो। हाँ, हम अभी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जब सलमा ने मुझे अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया, तब मैं नाउम्मीद हो गई थी। मैं खाली हाथ घर भी नहीं जा सकती थी। कैसे जाऊं? क्या मुंह दिखाऊं? तभी मैंने अनीता को देखा। वो थोड़ी देर में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बस मैंने सोच लिया कि मैं अनीता के बच्चे को ले जाऊंगी। और फिर 12 अप्रैल की सुबह को जब सब सो रहे थे, तब मैं हॉस्पिटल के वार्ड से बच्चे को लेके भागी और अपने घर आ गई। आगे तो आप लोग सब कुछ
जानते ही हैं। इसका मतलब है वो दाई, वो उर्फाना, उसने भी मुझसे झूठ कहा था। हाँ, वो दाई मेरी फूफी है। वो मेरी मदद कर रही थी और उसके लिए मैंने उसको पैसे भी दिए थे। गुलशन बानो, मजबूरी चाहे कोई भी हो, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा और वो बच्चा हम अनीता को वापस दे देंगे। गुलशन बानो, इस केस में अपराधी गुनहगार तो आप हैं, लेकिन आरोपी बहुत सारे। सबसे पहले आपकी सास, जिससे आप पर बच्चे के लिए दबाव डाला। दूसरी वो आपकी दोस्त सलमा, जिससे आपको झूठ की राह पर चलने के लिए उकसाया और फिर उससे खुद अपना वादा झुठला दिया। हमारा ये पूरा समाज जो बिन बच्चों की औरतों को सम्मान नहीं देता। आपकी वो दोस्त सलमा ने आपको अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लड़का चाहिए। अगर हमारे समाज में लड़के और लड़कियों का स्थान एक सा होता तो सलमा ने अपना बच्चा गुलशन बानो को दे दिया होता और ये घटना न होती। आप याद रखिए, अगर ऐसे गुनाह को रोकना तो शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी। जरा सोचिए कि आप आपके घर में औरतों का सम्मान करते हैं